दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तानी राइटर्स, डायरेक्टर्स और मशहूर जमाना कास्ट के ताउन से बनने वाली मुतनाज़ा और घटिया वेब सीरीज बरज़ख के बारे में। इसका राइटर और डायरेक्टर असम अब्बासी मौसूफ पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरी है और बेटा है पाकिस्तान का मशहूर जमाना हम जिन्स परस्त और LGBTQ का मोस्ट एक्टिविस्ट पर्सन सरमद खुसर, जो इससे पहले भी इस तरह की कई मुतनाज़ा वेब सीरीज में काम कर चुका है और अज़म रखता है LGBTQ हम जिन्स परस्ती होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने का। अव्वल तो मैं ये क्लियर कर दूं कि बरज़ख किसे कहते हैं। बरज़ख के मानी आड़ और रुकावट के हैं, हद फासिल के हैं। मौत और कयामत की दरमियानी जो जिंदगी है उसे बरज़ख कहते हैं। कुरान और सुन्नत में से एक मशहूर टर्म को यूज करके इन्होंने इस सीरीज का नाम बरज़ख इसलिए रखा कि आगे चल के इन्होंने इस्लाम ही की आइडियोलॉजी को टारगेट करना था। तमाम तर वो गुनाह कुरान में से जो संगीन गुनाह हैं उनकी एक लिस्ट मुरतब कर ली जाए तो वो तमाम तर गुनाह इस ड्रामा सीरीज का हिस्सा है, जिसमें सरे फहरिस्त कौमे लूत की फिलॉसफी है। हम जिन्स परस्ती, माज़अल्लाह मर्द के मर्द से जिनसी ताल्लुकात, अल अयाज़ु बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशत, अस्तगफिरुल्लाह। एक जी शऊर आदमी और एक मुसलमान ईमान रखने वाला बंदा जिन चीजों को अपनी जुबान पर लाते हुए भी 100 दफा सोचता है, उन चीजों को ड्रामा सीरीज में इसीलिए लोगों को दिखाना मकसूद था कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, इसे ग्लैमराइज करके इसमें जिनाकारी को ग्लैमराइज करके पेश किया गया। प्री मैरिज रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, जो यूरोप की फिलॉसफी है, उनका जो तर्ज जिंदगी था उसे नॉर्मलाइज किया गया। LGBTQ होमोसेक्सुअलिटी को इस सीरीज में प्रमोट किया जा रहा है, मर्दों के मर्दों से ताल्लुकात, और फिर सबसे घटिया काम कि बच्चों की सेक्सुअल ग्रूमिंग। एक बच्चा जो है वो एक मर्द को नहाते हुए देख रहा है, अल-अयाज़ु बिल्ला, अल्लाह की पनाह। और ऐसे ऐसे बोल्ड सीन हैं कि जिन पर बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। फिर इसके बाद काला जादू, यानी वो सारी इस्लाम के मुनाफी मामलात थे उस घटिया और फहश मवाद पर मबनी जो सीरीज क्लिप थे वो ऐड करके उनको ग्लैमराइज करके उनको खूबसूरती के साथ नॉर्मलाइज करके पेश इसलिए किया जा रहा है कि इस कौम को फहाशी की तरफ ले जाया जाए। यानी ये क्या समझते हैं कि जो कुछ ये दिखा रहे हैं, इज इट एवेपोरेटिंग इन द एयर? क्या कोई बादल और बखारात बन रहे हैं? नहीं, देखने वालों के ज़हनों पर गहरे नुकूश छोड़े जा रहे हैं। और यकीनन इनका ये मंसूबा होगा कि इंडिया वालों ने कहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारी, अगर फहाशी और बदकारी आप उसमें कर दें तो हम दुनिया में तहलका मचा सकते हैं, और वो मचा रहे हैं। खुदा के लिए अपने बच्चों को इन आने वाले फितनों से महफूज रखें, उनकी ट्रेनिंग करें, उनकी ग्रूमिंग करें कि ये इस्लाम के अशार हैं। कुरान वाज़िया कहता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में फाशी को आम करें, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और कौमे लूत के मामलात जिस कदर सख्त अजाब उन पर आया था, और वो जो अपनाते हैं उनमें फिर मूजी बीमारियां, उनमें ताउन फैल जाता है। पाकिस्तान मौशी बदहाली का शिकार है। ऐसे में ये तमाम मामलात अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ हैं। इस ड्रामा सीरीज का मैं बाइकॉट करता हूं और तमाम लोगों से भी ये कहता हूं कि इस सीरीज का बाइकॉट करें और इसको इतना कंडेम्ड करें, इसकी इतनी मुजम्मत करें जो अरबाब इख्तियार के ऐवान हैं वहां तक हलचल पैदा हो। स्पेशली वो मुल्क जो बना ही कलमे के नाम पर है, वहां ऐसे गंदे अजायम रखने वाले लोगों का एजेंडा हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन तमाम लोगों को आगाही फराहम करें जो इससे लाशऊर हैं, ताकि वो अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। सलाम।